चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल माय पैशन टीचिंग। तो आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्रॉम हियर टू देयर। इससे पहले हमने 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आप पुरानी वीडियोस को कंटिन्यूशन में देख रहे होंगे। तो इसका नाम है फ्रॉम हियर टू देयर। तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। मतलब कि यहाँ से वहां। तो यहाँ पे एक जो है वो एक ट्रेन बनाई है बच्चों ने। आपने भी बहुत सारी बार खेला होगा इस तरह से बचपन में कि ट्रेन बना के हम चुक चुक रेलगाड़ी चलाते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने रेलगाड़ी बना के वो यहाँ से वहां जा रहे हैं और उसी के ऊपर ये छोटी सी हमारी आज की स्टोरी है। कम ऑन चिल्ड्रन, लेट्स प्ले अ गेम, क्लाइम अब्रॉड द चगिंग ट्रेन। कि आपको बोले कि कम ऑन चिल्ड्रन, लेट्स प्ले अ गेम, क्या आओ बच्चों हम जब एक गेम खेलते हैं। क्लाइम अब्रॉड द चगिंग ट्रेन, की जल्दी से जो है वो जो साथ में खड़ी हुई हमारी जो रेलगाड़ी है उसके ऊपर चढ़ जाओ। क्लाइम का मतलब चढ़ जाना। द चगिंग ट्रेन मतलब जिसमें जो फक फक इस तरह से जो उसमें आवाज निकल रही होती है ना, जैसे जब भी रेलगाड़ी चलती है तो उसकी जो एक आवाज होती है छुक 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 करके चल रही होती है, तो उसको बोलते हैं हम चगिंग ट्रेन, चगिंग। तो उस तरह से इन्होंने बोला कि जो साथ में खड़ी हुई जो है ये ट्रेन, इसके ऊपर चढ़ जाओ। ब्लो योर विसल्स एंड टेक योर सीट्स ऑन टू शोल्डर इफ यू प्लीज, कि जो है वो विसल बजाओ और जल्दी से अपनी अपनी सीट्स जो है वो ले लो और ऑन टू द शोल्डर्स इफ यू प्लीज। अब आगे बोला गया है फॉरवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बट इन अ लाइन, डोंट रन आउटवर्ड। कि जैसे ये बच्चे हैं यहाँ पे इन्होंने ये ट्रेन बनाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आगे, फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे जाना, बैकवर्ड का मतलब होता है पीछे जाना। बैकवर्ड फॉरवर्ड, आगे पीछे पीछे आगे, बट इन अ लाइन मतलब कि आगे पीछे चलो आप, चाहे पीछे आगे और चलो, पर सबने जो है वो लाइन में चलना है। डोंट रन आउटवर्ड, बाहर की तरफ को नहीं भागना है। अगर वो बाहर की तरफ को भागेंगे तो उनकी तो रेलगाड़ी छूट जाएगी ना, तो मतलब कि वो टूट जाएगी उनकी रेलगाड़ी। इसलिए उनको बोला कि आगे पीछे चलो पर बाहर नहीं निकलना है। आगे बोला गया है स्टे इन लाइन एंड शट योर आईज विद ओपन आईज यू विल नथिंग स्पाई। मतलब आपको बोला गया है कि लाइन में चलो और अपनी आईज को जो है वो बंद कर लो। अगर आप अपनी आईज को खुले रखोगे यू विल नथिंग स्पाई, मतलब आपको कुछ मजा नहीं आएगा, ठीक है। आगे बोला गया चुक 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 द ट्रेन इज ऑन इट्स वे, स्टॉप 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 ऑल द स्टेशन से। कि यहाँ पे बोल रहे कि छुक 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 ट्रेन जो है वो अपने रास्ते पे है। ऑन इट्स वे मतलब वे का मतलब होता है रास्ता। स्टॉप 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 ऑल द स्टेशन से, हर एक स्टेशन बोल रहा है रुको रुको रुको। जब भी हम रेलगाड़ी में बैठते हैं तो अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टेशन आते हैं, तो वहां पे हमेशा रेलगाड़ी जो है वो रुकती है। तो यहाँ पे भी ऐसा बोला गया है कि जो छुक 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 करके जो वो रेलगाड़ी अपने रास्ते में चली हुई है, और हमें बोला कि स्टॉप 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 ऑल द स्टेशन से, जितने भी जो स्टेशन हैं वो बोल रहे हैं कि रुको। आगे बोला गया है ऑन रोड्स ऑफ आयरन वी मूव टू एंड फ्रो, हेयर कम द लाइट्स एंड देयर दे गो। कि हम जो है वो रोड ऑफ आयरन के जो उसके रोड होते हैं वहां पे हम जो टू और फ्रो मतलब कि नजदीक और दूर जाते, मतलब हम आगे पीछे जाते हैं। हेयर कम द लाइट्स एंड देयर दे गो, और यहाँ पे हमें लाइट आई और हम जो है वो चल पड़े, ठीक है। अब आगे बोले अक्रॉस द मिडोज ओवर द हिल पास स्टेजिंग फार्मर्स टेम्पल्स मिल्स। कि कहाँ से जो वो रेलगाड़ी जा रही है, जो मैदान होते हैं, ठीक है, जो घास के मैदान होते हैं उन्हें मिडोज बोलते हैं। ओवर द हिल्स मतलब कि हिल्स के ऊपर। फिर बोला गया पास स्टेजिंग फार्मर्स के, जो हमारे पास जो खेत होते हैं वहां पे फार्मर्स के पास है। टेम्पल्स के पास है। जो मिल्स होती है, मिल्स मतलब जो बड़ी बड़ी मिल्स लगाई होती हैं जहाँ पे अलग अलग चीजों को बनाते हैं, ठीक है। Past village wells and lush green field with broken walls and potato field. पास्ट विलेज वेल्स, ठीक है, जो बहुत ही पुराने जो है वो जो गांव के अंदर जो कुएं होते हैं वहां से होते हुए लश ग्रीन फील्ड मतलब कि रसीले, लश का मतलब होता है वैसे तो रसीले, पर यहाँ पे मतलब आएगा कि जो लहराते हुए जो ग्रीन फील्ड है वहां से होते हुए वो ट्रेन जा रही है। विद ब्रोकन वॉल्स, जहाँ पे टूटे हुए वॉल्स हैं, एंड पोटैटो फील्ड, जहाँ पे जो पोटैटो की फील्ड है मतलब आलू की जो फील्ड है। तो यहाँ से जो वो ट्रेन जा रही है। आगे लोग बोला गया उन्होंने छुक 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 द ट्रेन इज ऑन इट्स वे, स्टॉप 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 ऑल द स्टेशन से। सेम ही बोल रहे हैं कि छुक 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 ट्रेन इज ऑन द इट्स वे, इनकी जो ट्रेन है वो अब छुक 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 करके जो ट्रेन है वो अपने रास्ते में है। स्टॉप 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 ऑल द स्टेशन से, और हर एक स्टेशन बोल रहा है स्टॉप स्टॉप स्टॉप। आगे है smoky clouds, fairs and crowds, village fairs, riders on mares,
फ्लॉक्स ऑफ वर्ड्स, क्लस्टर्ड हट्स, ब्रिजेस एंड पास, धोबी घाट, स्मॉल टी शॉप्स, पडल्स एंड फ्लॉक्स। ये सब जगह जो है वो हमें जब भी हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं वो हमें रास्ते में बहुत सारी जगह आती है, या फिर आप जब भी बस में भी ट्रैवल करते हो तो आपको अपने आसपास जो है वो बहुत सारी चीजें आती है, जैसे स्मोकी क्लाउड्स होते हैं, मतलब कि हमारे पास जो बादल होते हैं, फिर फेयर एंड क्राउड्स होते हैं। फेयर्स यहाँ पे मतलब जो मेले लगे होते हैं जहाँ पे बहुत सारा क्राउड होता है। राइडर्स, विलेज फेयर्स मतलब कि जो गांव के अंदर मेले लगे होते हैं, जब भी हम ट्रेन में जा रहे होते हैं कई जगह पे मेले लगे होते हैं गांव के अंदर, उस तरह से बताया गया। राइडर्स ऑन द मेयर्स की जो राइडर्स हैं मतलब कि जो घुड़सवारी टाइप करते हैं वो अपने मेयर्स के ऊपर हैं। फ्लॉक्स ऑफ द बर्ड्स हैं बहुत सारे। क्लस्टर्ड हंट है, क्लस्टर्ड हंट्स का मतलब कि एक साथ मिलके शिकार कर रहे हैं, क्लस्टर्ड हंट्स हैं। ब्रिजेस एंड पाथ्स हैं, धोबी घाट हैं, मतलब कि ब्रिज हैं, बहुत सारी जगह पे ब्रिज होते हैं, पानी के ऊपर जो पुल पड़ा होता है उसे हम ब्रिज बोलते हैं। ब्रिजेस एंड पाथ्स हैं, रास्ते हैं। धोबी घाट हैं जहाँ पे बहुत सारे जो कपड़े हैं वो धोए जाते हैं, ठीक है, उन्हें हम धोबी घाट बोलते हैं। स्मॉल टी शॉप्स हैं, छोटे छोटे जो हैं वो चाय की दुकानें हैं। पडल्स एंड फ्लॉक्स हैं बहुत सारे। तो ये जो हमें बताया गया जो रास्ते में हमें बहुत सारी अलग अलग सी चीजें नजर आती है। छुक छुक छुक, द ट्रेन इज ऑन इट्स वे, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ऑल स्टेशन सेयर। एंड में सिर्फ सेम बोला गया है कि छुक 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 जो ट्रेन जो है वो अपने रास्ते में है, स्टॉप 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 ऑल स्टेशन से, सभी स्टेशन यही बोल रहे हैं। तो हम एक बार इस पोएम को जो वो रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हमने देखा कि जो यहाँ पे बोले कि आओ बच्चों कि हमें गेम खेलते हैं, जल्दी से अपनी जो ये जो छुक छुक वाली जो रेलगाड़ी है, जो चगिंग ट्रेन है उसके ऊपर चढ़ जाओ, ठीक है। अपनी अपनी विसल बजाओ और टेक योर सीट, और जल्दी से ब्लो योर विसल्स और टेक योर सीट, अपनी अपनी सीट्स लो। ऑन टू सोल्जर्स इफ यू प्लीज, ठीक है। जैसे इन सब ने जो है वो सोल्जर्स पकड़े हुए हैं, या ऑन टू द सोल्जर्स, इस तरह से तो उनको बोला गया है कि बिसल बजाओ, अपनी अपनी सीट लो, ऑन टू द सोल्जर, अपने अपने सोल्जर्स पे, इफ यू प्लीज। और आगे बोला गया फॉरवर्ड बैकवर्ड बट इन अ लाइन, नॉट डोंट रन आउटवर्ड, कि आगे पीछे चलो, पीछे आगे जाओ पर अपने लाइन से बाहर नहीं निकलना है। एक लाइन में रहो, अपनी आंखों को क्लोज करो ताकि आप फील कर पाओ जो एक मजा है इस रेलगाड़ी के चलने का। फिर आगे बोले गए छुक छुक छुक, ट्रेन इज ऑन इट्स वे, स्टॉप 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 ऑल स्टेशन से, मतलब कि छुक 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 ट्रेन जो है वो अपने रास्ते में है, और स्टॉप 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 ऑल स्टेशन से, सभी स्टेशन बोल रहे हैं। ऑन रोड्स ऑफ आयरन वी मूव टू एंड फ्रो, हेयर कम द लाइट्स एंड देयर दे गो। और यहाँ पे ऑन रोड्स ऑफ आयरन वी मूव टू एंड फ्रो, इनकी रोड ऑफ आयरन के ऊपर जो है हम जो है वो दूर और नजदीक जाते हैं। और यहाँ पे हम जैसे हमें लाइट नजर आती है देयर दे गो, और हम चल पड़ते हैं। कि जैसे रेड सिग्नल है, रेड लाइट है तो हम आगे नहीं चल सकते, जैसे हमें जो है वो लाइट मिलती है, जैसे हमें सिग्नल मिलता है हम जो है वो चल पड़ते हैं। कहाँ कहाँ से जाते हैं हम, जाते हैं जो घास के मैदान होते हैं वहाँ से, हिल्स के ऊपर से, जो पुराने पुराने फार्मर्स के खेत होते हैं, टेम्पल्स होते हैं, जो मिल्स होती हैं, फिर जो कुएं, फिर ग्रीन फील्ड्स से होते हुए जाते हैं, पोटैटो फील्ड से होते हुए चले जाते हैं हम। और हमें जो है वो रास्ते में ये सब चीज़ें और भी नज़र आती हैं कि स्मोकी क्लाउड्स हो गए हमारे साथ, इस तरह से विलेज में अगर फेयर लगा हो तो ये सब वहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो अब आगे आपको कुछ क्वेश्चंस बोले गए हैं इस पोइम से रिलेटेड जो अभी हमने ये पढ़ी। हाउ डू यू लाइक द पोइम, आपको बोले कि आपको कैसे ये पोइम जो है वो पसंद है। हाउ डिड यू लाइक द पोइम, आपको कैसी लगी ये पोइम। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इट्स इज नाइस, की जो पोइम है वो अच्छी है। आगे बोला है हैव यू एवर ट्रेवल्ड इन द ट्रेन एंड व्हेन, अब आपसे पूछा गया कि आपने कभी ट्रैवल किया ट्रेन में। अगर आपने कभी ट्रेन में ट्रैवल किया तो आप आगे लिखोगे यस, और अगर नहीं किया है तो आप लिखोगे नो। और अगर आप यस लिखते हो कि अगर आपने ट्रेन में ट्रैवल किया है तो अब आपने रीजन लिखना है कि कब किया है। जैसे आप मान लो कि जब आप 5 साल के थे तब आपने ट्रेन में ट्रैवल किया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आई हैव ट्रैवल्ड इन अ ट्रेन व्हेन आई वॉज 7 years old, 5 years old, 2 years old, तो आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। आगे बोला गया कैन अ ट्रेन मूव एनीवेयर एंड व्हाई, अब आपसे बोला गया कि क्या ट्रेन जो है वो कहीं भी मुड़ सकती है, और अगर मुड़ सकती है तो क्यों मुड़ सकती है, और अगर नहीं मुड़ सकती है तो क्यों नहीं मुड़ सकती है। तो नो, ट्रेन जो है वो कहीं को भी नहीं मुड़ सकती है। इसके जो व्हील होते हैं वो सिर्फ रेलवे जो ट्रैक होते हैं जो आयरन के बने होते हैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर मूव कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा ट्रेन को आपने कभी सड़क के ऊपर चलते हुए देखा है, नहीं देखा है, ना ही आपने आसमान में उड़ते हुए देखा होगा उसको, ना ही कहीं और ऐसे रोड पे चलते हुए देखा होगा। तो इसका मतलब ये है कि ट्रेन जो है वो हर जगह नहीं चल सकती है। तो इसमें हम यहाँ पे सिंपल सीधा लिख देंगे नो, यहाँ पे हम आंसर लिख रही हूँ मैं नो,
ठीक है, वो नहीं चल सकती है। क्यों नहीं चल सकती है? क्योंकि जो उसके व्हील होते हैं, ठीक है, इट्स व्हील कैन मूव ओवर रेलवे ट्रैक ओनली, ठीक है, क्योंकि उसके जो व्हील हैं वो सिर्फ और सिर्फ रेलवे ट्रैक के ऊपर ही मूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, व्हाट इज मिंट बाय रोड्स ऑफ आयरन। यहाँ पे हमने जब पोएम पढ़ी थी तो यहाँ पे एक आया भी था लाइन रोड्स ऑफ आयरन, तो यहाँ पे आपसे बोला गया है कि इसका मतलब क्या है रोड्स ऑफ आयरन का। मैंने आपको बताया भी था कि रोड्स ऑफ आयरन का मतलब है कि वो जो ट्रेन होती है जहाँ पे वो चलती है, मतलब कि जो उसके रेलवे ट्रैक होते हैं उसके ऊपर वो आगे पीछे चलती हुई चली जाती है आगे की तरफ को, ठीक है। तो रोड ऑफ आयरन का यहाँ पे मतलब है जो रेल लाइन्स होती हैं जो कि लोहे की बनी होती है, विच आर मेड अप ऑफ आयरन। तो यहाँ पे रोड ऑफ आयरन का मतलब है कि लोहे के रोड नहीं, यहाँ पे इसका मतलब कि जो आप ऐसा समझो, अगर हम इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करें तो इसका मतलब ये हुआ कि लोहे का रोड, पर यहाँ पे इसका मतलब होता है रेल लाइंस, ठीक है। जो बड़ी बड़ी पटरियां होती हैं उन्हें हम रेल लाइंस बोलते हैं। तो रेल यहाँ पे इसका मतलब है रेल लाइन विच आर मेड ऑफ, किसकी बनी हुई होती है, विच आर मेड ऑफ आयरन, जो कि आयरन की बनी हुई होती हैं। तो ये है यहाँ पे इसका मतलब रेल रोड ऑफ आयरन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्लेस डिज द ट्रेन पास बाय, मेक अ लिस्ट, कि कौन कौन से ऐसे प्लेस हैं जहां से ट्रेन जो है वो पास होती है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मिडो से जाती है, हिल्स के ऊपर से जाती है, टेम्पल्स, मिल्स, लश ग्रीन फील्ड। तो हमने जो है आपको यहाँ पे उन्हीं चीजों की जो है वो लिस्ट बनाने को बोला गया। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया जो जो हमने देखे, या आपको और भी कोई नाम लगते हैं तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हो। मिल्स हमने ये लिख दिया, हिल्स के ऊपर से वो जाती है, ओवर द हिल्स, टेम्पल्स हो गए, ठीक है, वो तो हमने अभी अभी पोइम में भी पढ़ा। फिर हमारे पास जो मिल्स हो गई, बड़ी बड़ी सी मिलें होती हैं जहाँ पे अलग अलग सामान बनता है। फिर हो गया फील्ड हो गए, जहाँ से वो जाती हैं, फील्ड से होके जाती हैं, और वेल्स से होके जाती हैं, इस तरह से। तो ये हमारे पास लिस्ट होगी जहाँ जहाँ से ट्रेन जो है वो निकल के जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज विच व्हीकल हैव यू ट्रेवल्ड इन, राइट देयर नेम्स इन योर नोटबुक। आपसे पूछा गया कि आपने कौन कौन से ऐसे व्हीकल्स हैं जहां से ट्रैवल, जिनके थ्रू आपने ट्रैवल किया है और आपने उनके नाम लिखे। जैसे अगर आपने मान लो कार से ट्रैवल किया तो आप कार लिखोगे, अगर आपने ट्रेन से ट्रैवल किया तो आप ट्रेन भी लिखोगे, अगर आपने जो है वो बाइसिकल से ट्रैवल किया तो आप बाइसिकल भी लिख सकते हो। तो इस तरह से आपने लिस्ट बनानी है जिन जिन चीजों के थ्रू जो है आप आगे गए हो, ठीक है, जिन जिन चीजों के थ्रू आपने ट्रैवल किया हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास एक आगे क्या दिया गया है वो देखते हैं। आगे आपको बोला गया है कम लेट्स मीट सम चिल्ड्रन एंड फाइंड आउट हाउ दे स्पेंड देयर वेकेशंस। अब बोला कि चलो आओ हम देखते हैं, हम कुछ ऐसे बच्चों से मिलते हैं और देखते हैं कि उन्होंने अपना जो वेकेशन है, मतलब उन्होंने जो अपनी छुट्टियां हैं वो कैसे व्यतीत की, कैसे बिताई हैं। ये एक लड़की है, ये क्या बोल रही है, आई वेंट टू माई अंकल हु लिव्स इन दिल्ली। Earlier we used to go from the railway station to his house in a bus, but this time it was great fun. We went by train, which went through an underground tunnel. We did not even come to know that cars were running on the road above the tunnel. तो ये जो लड़की है वो क्या बोल रही है कि मैं जो थी वो अपने अंकल के घर गई थी, जो कहाँ रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। अर्लियर का मतलब हो गया पहले जो थे हम, वी यूज टू गो फ्रॉम रेलवे स्टेशन टू हिज हाउस इन अ बस, कि हम जो है वो रेलवे स्टेशन से उनके घर को जो है वो बस के थ्रू जाते थे। पर इस बार जो है वो ज्यादा मजा आया, इट वॉज अ ग्रेट फन, ज्यादा मजा आया। वी वेंट बाय दिस, इसको हम ट्रेन ही बोलते हैं, इसको मेट्रो बोलते हैं, ठीक है, कि हम इस बार जो है मेट्रो के थ्रू गए, जो विच वेंट थ्रू अ अंडरग्राउंड टनल, जो कहाँ से जाती है, वो जो मेट्रो होती है वो अंडरग्राउंड टनल्स होते हैं, बड़ी बड़ी सी टनल्स बनी हुई होती हैं, आप गुफा टाइप समझ लो, उनके अंदर से नीचे से अंडरग्राउंड जाएंगी, ठीक है, जमीन के नीचे जो वो बड़ी बड़ी सी टनल्स बनी होती है उनके अंदर से वो होके जाती हैं। और ये बोल रही है कि वी डिड नॉट इवन कम टू नो, हमें ऐसा लगा ही नहीं कि जो कार्स हैं, ठीक है, जो कार हैं वो रनिंग ऑन द रोड अबव द टनल, की जो कार हैं वो टनल के ऊपर जा रही हैं, ये चल रही हैं उसके ऊपर से, ठीक है। ये तो इसने बताया कि उसने अपना हॉलीडे जो है वो वेकेशन जो है वो कैसे स्पेंड किया। अब आगे देखते हैं, ये एक लड़का है वो क्या बोल रहा है, इट वॉज माई बुआज वेडिंग, आई मेट मैनी रिलेटिव्स एंड वी हैड अ गुड टाइम ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड प्लेइंग,
ठीक है। तो यहाँ पे बोला कि ये जो थी वो मेरी बुआ जी की शादी थी और हम जो है वो वहाँ पे बहुत सारे रिलेटिव्स यानी कि रिश्तेदारों से मिले। वी हैड अ गुड टाइम ईटिंग, हमने जो है वो बहुत अच्छे खाना खाया पिया और खेला, ठीक है। भैया केम फ्रॉम अमेरिका इन अ एरोप्लेन, ठीक है। जो भैया थे वो कहाँ से आए थे, अमेरिका से आए थे, किसमें, एरोप्लेन के थ्रू, ठीक है। इमेजिन ही केम फ्रॉम सो फॉर बट रीच हियर इन वन डे। उसने बोला कि इमेजिन करो कि अमेरिका कितने दूर है इंडिया से, है ना। वो बोल रहा है कि कितने दूर से वो आए हैं पर वो सिर्फ एक दिन के अंदर यहाँ पहुंच गए। बुआ लुक वेरी ब्यूटीफुल व्हेन शी वाज गोइंग टू द, मतलब कि जब उनकी शादी हो गई तो वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे थे, ये उन्होंने बताया है, ठीक है। आगे बोला गया है, अब नेक्स्ट गर्ल को देखते हैं इसने क्या बोला है। इसने बोला है कि आई वेंट टू माई नानीज हाउस इन केरला। इसने बोला कि मैं अपने नानी के घर गई थी, कहाँ पे थे वो, केरला के अंदर। वेयर शी लिव देयर इज अ वाटर एवरीवेयर, जहाँ पे वो रहते हैं वहां पे चारों तरफ जो है वो हर जगह पे पानी है। फ्रॉम द स्टेशन वी कुड हैव टेकन अ बस और अ टैक्सी टू रीच हर हाउस, की हमें स्टेशन से जो है वो हमने बस और टैक्सी ली उनके घर तक पहुंचने के लिए। वी टुक अ बोट स्ट्रेट टू हर हाउस टू फेल्ट अ लिटिल स्ट्रेंज बट वी हैड अ फन, ठीक है। फिर उन्होंने जो है इंस्टेड वी टुक अ बोट, और उन्होंने क्या किया, उसके बाद इनके बजाय उन्होंने बोट ली जो स्ट्रेट उनके घर को जाती थी। इट फेल्ट लिटिल स्ट्रेंज बट वी हैड अ फन, ये थोड़ी अजीब है पर बहुत ही मजा आया, ठीक है। तो ये हो गया उसके बारे में कि वो कैसे जो थी वो केरला गई, वो बस से या टैक्सी की बजाय उन्होंने फिर बाद में बोट ली, क्योंकि जहाँ पे उसके नानी के घर में वहां पे हर जगह पे पानी ही पानी था, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है ये लड़का। अब ये क्या बोल रहा है, वी वेंट टू शिमला ड्यूरिंग द वेकेशन। उन्होंने बोला कि मैं जो था वो छुट्टियों में शिमला गया था। द बस मूव्ड ऑन जिगजैग रोड ऑन हाई माउंटेन्स, की जो बस थी वो जो जिगजैग रोड होते हैं, अगर आप देखोगे शिमला के लिए तो वहां पे जिगजैग रोड मतलब कि इस तरह के रोड होते हैं, बहुत ज्यादा पहाड़ियों में इस तरह से आपको जिगजैग रोड नजर आएंगे। तो जो बस थी वो मूव कर रही थी ऑन द जिगजैग रोड ऑन हाई माउंटेन्स, क्योंकि माउंटेन्स वहां पे बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। इट वॉज वेरी स्कैरी व्हेन वी लुक डाउन, बहुत ही स्कैरी मतलब बहुत ही खतरनाक या डरावना होता है जब भी हम नीचे की तरफ को देखते हैं, ठीक है। वी हैड टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस इन शिमला, हमें जो है बहुत ज्यादा डिस्टेंस जो शिमला में चलना पड़ा। माई दादी वुड गेट टायर्ड वेरी क्विकली, की जो मेरी दादी थी वो जल्दी ही थक गए। वी वुड मेक हर राइड ऑन द हॉर्स एंड आई नेवर गॉट टायर्ड, आई इंजॉयड वॉकिंग, ठीक है। तो उन्होंने उनके लिए जो है वो हॉर्स को जो है वो उनके राइड के थ्रू, मतलब कि वो जो है वो घोड़े पर उनको, क्योंकि बहुत ज्यादा आप शिमला में देखोगे तो बहुत सारी पहाड़ियां होती है, बहुत हाई हिल्स होते हैं और घर बहुत ऊंचाई पे होने की वजह से हर जगह पे बस और टैक्सी तो नहीं जाती है, तो पैदल जाना पड़ता है, ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला कि बाकी वो जो खुद थे वो तो पैदल चले गए, पर उन्होंने उनकी दादी के लिए जो है वो घोड़े के ऊपर बिठा के उन्हें भेजा, ठीक है। आगे है ये लड़की, ठीक है। माई खाला लिव्स वेरी क्लोज टू आवर हाउस, की उसकी जो खाला है, ठीक है, वो मुस्लिम वर्ड है ये, थोड़ा उर्दू का वो इस तरह से बुलाते हैं। माई खाला लिव्स वेरी क्लोज टू आवर हाउस, कि हमारे घर से वो बहुत नजदीक रहते हैं। वेन एवर आई फील लाइक गोइंग टू हर आई क्विकली क्लाइंब ऑन माई बाइसिकल एंड रश टू हर प्लेस, की उन्होंने बोला कि मेरे जो खाला है वो बहुत ही नजदीक रहते हैं मेरे घर से, जब भी मेरा मन करता है उनके पास जाने का तो मैं जल्दी से अपनी साइकिल के ऊपर चढ़ जाती हूँ और जल्दी से उनके घर पे जाके रश कर देती हूँ, कि मैंने जल्दी से उनके घर पे जाके पहुंच जाती हूँ, ठीक है। माँ एंड छोटू हैव टू टेक अ रिक्शा टू गो टू नानीज हाउस, ठीक है। उसने बोला कि उसके जो माँ है और जो छोटू उन्हें जो वो रिक्शा लेना पड़ता है नानी के घर तक जाने के लिए, और वो जो है वो बाइसिकल के ऊपर, अपनी बाइसिकल के ऊपर चली जाती है, ठीक है। अब आगे बोला गया है, I went to my मामी जीज विलेज फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, देर इज नो बस गोइंग टू हिज विलेज। उसने बोला कि मैं अपने मामी जी के घर मतलब गांव गया था और रेलवे स्टेशन से उनके जो घर के लिए जो रास्ता था वहां पे कोई भी बस नहीं जाती। सो वी वेंट इन अ दिस, ये क्या होती है, बैलगाड़ी के थ्रू हम गए, ठीक है। वी क्रॉस लश ग्रीन फील्ड ऑन द वे टू द विलेज, कि हमने जो है बहुत सारे जो वो ग्रीन फील्ड को जो है वो क्रॉस किए जब हम विलेज की तरफ जा रहे थे। आई लव द साउंड ऑफ द वेल्स टाइड अराउंड द नेक ऑफ द बुल्स, की जो बुल्स थे उनके जो नेक के अराउंड जो बेल जैसी घंटी जैसी लगाई होती है, तो उसको उनकी आवाज बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी। आज हम इतना ही करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आगे की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और पुरानी वीडियोस को देखने के लिए आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, और हिंदी, मैथ, इंग्लिश और साइंस की सभी चैप्टर्स की वीडियो देखने के लिए आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। थैंक यू।